हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या सेतु क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये चैप्टर बच्चों आपको मैं बहुत ही ऐसे तरीके से समझाने वाली हूँ जो इजी होने वाला है आपके लिए। और जब आप एग्जाम में आंसर्स लिखेंगे तो आपको की पॉइंट्स मेरे याद आएंगे और आप बहुत ही इजीली आंसर कंपोज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको नोटबुक और पेन लेके बैठना और सारे नोट्स जो भी मैं लिखवा रही हूँ नोट डाउन करना है। ठीक है, चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन सराउंडिंग में सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आता है उसको बोलते हैं हम मैटर। तो सबसे पहले फर्स्ट मैटर होता क्या है। मैटर के लिए हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि एनीथिंग विच हैज मास, राइट। कोई भी चीज जिसके अंदर मास है और उसने स्पेस ऑक्यूपाई की है एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, अब आपके पास जो भी चीजें रखी है जैसे टेबल है, पेन है, चेयर है, फैन है, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं जिसका कुछ मास है और उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, आप उसको मैटर बोल सकते हैं। ठीक है, छोटी से छोटी चीज जैसे फॉर एग्जाम्पल अ ड्रॉप ऑफ वाटर, राइट। एयर, एयर को भी क्या बोलेंगे हम, मैटर। क्यों? क्योंकि एयर का भी कुछ मास होता है, उसने भी स्पेस ऑक्यूपाई किया है। कब आप ये बहुत ज्यादा फील करोगे, जब आप बलून देखोगे। तो जब हम एयर बलून में फिल करते हैं बच्चों, तो हम वहां समझ सकते हैं कि वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है पर्टिकुलर और उसका कुछ मास होता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स तो आपको बहुत सारे मिलेंगे जो कि आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक में खुद से भी, जो आपको आसपास जो भी चीजें दिख रही है। एंड इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। अब क्या चीज मैटर नहीं होती है, जैसे आपके अभी किचन में फॉर एग्जाम्पल पाव भाजी बन रही है, बहुत ही यमी फ्रेग्रेंस आप तक आ रही है, तो क्या वो फ्रेग्रेंस मैटर है बच्चों? राइट, नहीं, वो फ्रेग्रेंस मैटर नहीं है। क्यों वो फ्रेग्रेंस मैटर नहीं है? क्योंकि कोई भी सेंस, जैसे कि मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, मैं कुछ देख रही हूँ, टेस्ट और कोई भी फ्रेग्रेंस, वो सब मैटर नहीं होता है। कोई भी सेंस मैटर नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी चीज आपको दिख रही है जिसको आप फील कर सकते हो, वो मैटर है। ठीक है, चलिए अब मैटर बनता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अपन एक बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल लेते हैं, पीस ऑफ चॉक। जब आप एक पीस ऑफ चॉक लेंगे और उसको अपने हाथ पर रब करेंगे, तो आप देखेंगे कि वेरी वेरी फाइन पार्टिकल्स डिपॉजिट ऑन योर पाम। ठीक है, तो जब वो फाइन पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाएंगे तो वो कहाँ से आए हैं? चॉक से आए हैं। इसका मतलब चॉक बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है ना। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं बच्चों कि कोई भी मैटर, दिस इज जनरलाइज स्टेटमेंट, ये सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल वेरी टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, कुछ भी और चीज ले लो आप, जिसको आप जिसके पार्टिकल्स फील कर सकते हो। जैसे मेटल हो गया, आयरन का पीस हो गया, आयरन के पीस के पार्टिकल्स आप फील नहीं कर सकते हो, लेकिन वो भी छोटे छोटे आयरन के एटम से मिलके बना है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि इसके लिए हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं बच्चों कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि ये जो पार्टिकल्स है, ये कैसे क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। ये तो समझ में आ गया कि भाई मैटर पार्टिकल से बना है, लेकिन ये पार्टिकल्स क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं अब हम वो पढ़ने वाले। तो ये जो दो की पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं बोर्ड पर, ये आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको काम आने वाले एग्जाम में। ठीक है, मैटर के ऊपर कोई भी डेफिनेशन आती है 1 मार्क 2 मार्क में, तो ये दोनों पार्ट, ये दोनों पॉइंट्स आप लिख सकते हैं विद एग्जाम्पल, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब मुझे बताइए कि फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। हम इस तरह से पढ़ेंगे, मजा भी आएगा, चीजें याद भी हो जाएगी। मेरे साथ साथ रिपीट करिएगा आप। ठीक है, तो लिखिए बच्चों कॉपी में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों।
ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी नहीं बता रही हूँ, एक्सपेरिमेंट के बाद बताऊंगी, अपने आप बोलेंगे कि हाँ ये प्रॉपर्टी होगी। मैंने एक कंटेनर लिया और उसमें पानी लिया, ठीक है। अब इसमें मैंने ग्लास कंटेनर लेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें वाटर फिल किया और कुछ ड्रॉप्स ऑफ इंक डाली, ठीक है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मैंने इंक की ड्रॉप्स डाली तो क्या होगा। वो पूरी डिफ्यूज हो जाएगी पानी में और वो पानी पूरा जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या किया बच्चों, मैंने फिर से एक कंटेनर लिया और उसमें फ्रेश वाटर लिया और उस फ्रेश वाटर में मैंने जो फर्स्ट सॉल्यूशन बनाया था उसके कुछ मान लीजिए 10 ml सॉल्यूशन मैंने इसमें मिक्स कर दिया, तो ये भी ब्लू कलर का हो जाएगा, राइट। फिर से बच्चों ये जो मैंने सेकेंड सॉल्यूशन बनाया है, ये हो गया आपका फर्स्ट सॉल्यूशन, ये हो गया आपका सेकेंड सॉल्यूशन, ये हो गया आपका थर्ड सॉल्यूशन। तो ये मैंने जो सेकेंड सॉल्यूशन बनाया है उसमें से 10 ml सॉल्यूशन लिया और उसको फिर से फ्रेश वाटर, थर्ड कंटेनर में फिर से क्लियर फ्रेश वाटर लेंगे और उसमें 10 ml मिक्स कर दिया, ठीक है। ये प्रोसेस मैंने 4 to 5 टाइम्स रिपीट करी, है ना। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे बच्चों कि जो फर्स्ट और सेकेंड कंटेनर है, तो सेकेंड कंटेनर में जो कलर होगा ब्लू कलर वो थोड़ा लाइट हो जाएगा, थर्ड कंटेनर में और लाइट हो जाएगा, फोर्थ कंटेनर में और लाइट हो जाएगा, और ये लाइट होता ही जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आएगा, इससे आपको ये समझ में आया कि जो इंक के पार्टिकल्स है, ब्लू कलर किसकी वजह से आ रहा है बच्चों, ये बताइए। ब्लू कलर सिर्फ और सिर्फ इंक के पार्टिकल से आ रहा है ना। तो इंक के पार्टिकल जब तक पानी में है, जब तक उस सॉल्यूशन में है, वो सॉल्यूशन ब्लू कलर का है। तो ये जो इंक के पार्टिकल्स रहेंगे तो ये सॉल्यूशन ब्लू कलर का होगा, लेकिन ये लाइट ब्लू होता जा रहा है ना। अगर इसको 10 टाइम्स रिपीट कर दिया तो एकदम लाइट ब्लू होता जाएगा। इससे ये समझ में आ रहा है कि इंक के पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि वो ट्रांसफर होते जा रहे हैं 10 सॉल्यूशन तक भी, और अभी भी वो ब्लू कलर का है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट particles of matter are very very tiny। इससे आपको ये समझ में आता है, और यही एक्सपेरिमेंट अगर लिख कर आ गए ना बच्चों, पूरे मार्क्स मिलेंगे, टीचर आपसे खुश भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें नोट डाउन करना है और समझना है बहुत अच्छे से। सो पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। ये एनसीईआरटी में भी है बच्चों, तो अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलिए बच्चों सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी टाइनी, ठीक है। अब एक और अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेट्स से कि मैंने इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती जानते हैं ना बच्चों, सबके घर में यूज की जाती है अगरबत्ती, अगरबत्ती मैंने जलाकर रख दी, ठीक है। अब मैं दूसरे रूम में बैठी हूँ, तो अगरबत्ती की जो स्मेल है, फ्रेगनेंस है, वो बहुत दूर तक फैले जा रही है, ठीक है। आपको याद है मैंने थोड़ा अभी थोड़ी देर पहले पाव भाजी का एग्जाम्पल लिया था, वो भी यहाँ पर ले लेते हैं। तो भाई आपके घर में बढ़िया से पाव भाजी बन रही है और उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो पूरे घर में फैल रही है, मतलब आप रूम में बैठे हो तो भी आपको लग रहा है कि भाई घर में पाव भाजी बन रही है। तो ये जो फ्रेग्रेंस आ रही है आपको इंसेंस स्टिक की, अगरबत्ती की, पाव भाजी की, ये क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि जो मैटर है, इंसेंस स्टिक मैटर है, अगरबत्ती को आप मैटर बोल सकते हैं। तो जब आपने उसको जलाया तो वहां पर उसमें उसके जो पार्टिकल्स हैं उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है मूव होने के, तो वो मूव होने लग गए, और जब वो मूव हुए तो वो पूरे घर में मूव हुए और वो हमको भी फील होने लग गए जब हमको फ्रेग्रेंस आई। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, स्विमिंग पूल तो आपने देखा ही होगा। अब मैंने फॉर एग्जांपल एक कोने में स्विमिंग पूल में एक बॉल फेंक दी, ठीक है।
उस बॉल को थोड़ी देर बाद आप देखेंगे बच्चों, तो वो बॉल एक कोने से दूसरे कोने तक चले जाएगी, किसी ने कुछ नहीं किया, उसके बाद भी वो अपने आप मूव होती होती चली जाएगी। तो उससे क्या कंक्लूजन निकाला आपने कि जो वाटर है, वाटर भी हम मैटर ही बोलेंगे, तो वाटर जो है वो उसके पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, जिसकी वजह से वो बॉल एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर चली गई। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। राइट डाउन, ये एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं बिल्कुल अपनी कॉपी में, और एग्जाम में भी लिख सकते हैं, तो टीचर आपको पूरे मार्क्स देगा। ठीक है, हम एग्जांपल्स मोस्टली एनसीईआरटी के ही डिस्कस करेंगे और कुछ प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों अब हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। तो जब हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे तो फिर से हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक आपको मैंने चॉक का पीस दे दिया, ठीक है, और एक आयरन की रॉड दे दी, है ना। अब आयरन रॉड जो है और जो चॉक पीस है, इन दोनों को मैंने आपको बोला ब्रेक करके बताइए। ठीक है, तो आपने चॉक का पीस लिया और उसको बहुत इजीली ब्रेक कर दिया। आयरन रॉड में आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, उसके बाद भी नहीं ब्रेक हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आयरन रॉड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आयरन रॉड इज अ मैटर एंड मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो ये जो पार्टिकल्स है ये बहुत टाइटली पैक्ड है, जिसकी वजह से वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहे हैं। और ये जो चॉक के पार्टिकल्स है ये भी ब्रेक डाउन हो रहे हैं इजीली, लेकिन इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ हुआ बताइए? कहीं पर जैसे आप वाटर में हाथ मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्विमिंग करते हैं, राइट, तो उस केस में आपको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है। वही अगर हैंड आप मूव कर रहे हैं हवा में तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ रहा है ना। तो इससे ये प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, इससे ये प्रूफ होता है कि इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से इनको ब्रेक डाउन करना डिफिकल्ट है। क्लियर है? चलिए फोर्थ पॉइंट पढ़िए। तो अब ये हो गई आपकी तीन प्रॉपर्टी कंप्लीट। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बच्चों कि जैसे कि मैंने बोला आपको अभी एक एग्जाम्पल दिया कि हमने अगर हाथ हवा में मूव किया, पानी में मूव किया, ये हो गया एयर, ये हो गया वाटर, और ये हो गया सॉलिड पार्टिकल्स मतलब सैंड। तो इन तीनों में अगर हमने हाथ मूव किया तो किसमें ज्यादा डिफिकल्टी होगी? सैंड में मूव करने में ज्यादा फोर्स लगेगा, राइट, या वाटर में मूव करने में थोड़ा फोर्स लगेगा, एयर के मूव करने में ज्यादा फोर्स लगेगा, बिल्कुल कम फोर्स लगेगा। सॉरी, क्यों ऐसा? क्योंकि एयर के पार्टिकल्स इतने दूर दूर है कि उसमें इजीली हमारा हैंड मूव हो जाता है। तो इससे हम ये बोलेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर have space between them. Particles of matter have space between them. तो उनके बीच में स्पेस होने की वजह से क्या होता है, हम इजीली चीजों को मूव कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से हम ये वाला पॉइंट कर सकते हैं। इसमें कम स्पेस है तो इसलिए हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, इसमें बहुत कम स्पेस है तो इसलिए हमको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये चार प्रॉपर्टी, चार कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों आप याद रखिए। अब आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर आर देयर, और हम उसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे। तो आप सेकेंड पार्ट भी जरूर देखिएगा, और आपको इसमें जो भी डाउट होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, थैंक यू।